अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस किया है। 3.2 में हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज, उसके साथ साथ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इन दोनों को डिस्कस किया है। जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी कहते हैं, इसे आप एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं या ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन भी कहते हैं। इसी तरह जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है उसे स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन कहते हैं, अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, और उसके अलावा सही है एवरेज रेट ऑफ चेंज। ओके, जो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है बेसिकली वो डेरिवेटिव है ऑफ एनी फंक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वन ऑफ द एंशिएंट मेथड, द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, टेंजेंट लाइन, ये हम पढ़ चुके हैं कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। अब हमने बेसिक थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज देखनी है डेरिवेटिव की कि हम कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स को स्किप किए कैसे हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ रूल्स हमारे पास हैं और ये रूल्स भी, उनके जो प्रूफ्स हैं, बेसिकली ये प्रूफ्स कहाँ से निकले हैं, ये सारे प्रूफ जो हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से प्रूव हुए हैं। अब ये कह सकते हैं दीज आर द डिडक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो इसे आप गलत नहीं कह सकते हैं। सो दीज आर द सिंपलेस्ट टूल्स टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। अगर हम डायरेक्टली बैठ जाए किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, तो ऐसे बहुत से फंक्शंस हैं जिनका आप फर्स्ट प्रिंसिपल से रूल से जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेशन, जिसके शायद 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। कंप्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा सख्त हो सकती है, जिसके सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होगी। सो बजाय इतना ज़्यादा टाइम लेने से हम उसी फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से जो रिड्यूस हुए हैं रिजल्ट्स, इनको यूज़ करके विद इन अ सेकेंड, अगर विद इन अ सेकेंड नहीं तो विद इन अ मिनट उसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम इन सबको देखते हैं, इन सबको ज़रा सीखते हैं एंड देन उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आज कोई एक्सरसाइज से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊँगा, बाकी क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, बिकॉज आज हमने सिर्फ इन शॉर्टकट्स जो है उनको सीखना है। लाइक आपके पास फर्स्ट वन है डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। आपके पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, उसका आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इट शुड बी 0। ये इसका कांस्टेंट का रूल है। लाइक मैंने एग्जांपल दी है 5 इज योर कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, यू विल गेट 0। कुछ भी कोई भी मेथड रूल वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके पास कांस्टेंट हो उस पर डेरिवेटिव लेना पड़ जाए, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। सिमिलरली 3/2 इज योर कांस्टेंट, 3/2 का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा इट शुड बी 0। इस तरह -10 इज योर आल्सो इज योर कांस्टेंट नंबर, सो -10 का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा इट शुड बी इक्वल टू 0। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज अ कांस्टेंट नंबर, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे इट शुड बी 0। बिकॉज क्यों, अब अगर सपोज क्वेश्चन में चीज़ आ जाती है तो आप साथ मेंशन करेंगे यूजिंग दिस 3 डॉट्स व्हेन यू आर रिकॉलिंग समथिंग। ये 3 डॉट्स किस लिए यूज़ करते हैं, व्हेन यू आर रिकॉलिंग या सिंस फलाना फार्मूला यूज़ करते हुए, तो आप 3 डॉट लगा के इसको मेंशन कर सकते हैं और उसको डायरेक्ट 0 कर दें। सो जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर हो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 होगा। अब इसी तरह मैंने कुछ होमवर्क के लिए 2-3 पार्ट्स दिए हैं, आप इनको देख लें। ये भी कांस्टेंट्स ही हैं, इनके आपने जो है वो डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करने हैं। लाइक वन ऑफ देम इज कोशेंट फंक्शन है, कोशेंट कांस्टेंट है 1/1000, डेरिवेटिव ऑफ 1/1000, डेरिवेटिव ऑफ क्यूब रूट ऑफ 50, डेरिवेटिव ऑफ 1, डेरिवेटिव ऑफ 3 पावर 8। इन सब ऑल ऑफ दीज आर कांस्टेंट्स, इनके अपने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं एंड दिस इज योर होमवर्क। अगेन ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं है, ना आपके बुक के आर्टिकल्स में ये क्वेश्चंस हैं, बट यू पीपल शुड नो कि कैसे हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। बुक ने इन चीज़ों को नहीं डिस्कस किया है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को सीखेंगे नहीं तो आपके लिए इम्प्लीमेंट करना, बुक ने डायरेक्ट इम्प्लीमेंट किया है तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना इट शुड भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो हम चाहते हैं कि आप जो है पहले इन छोटे छोटे जो थ्योरम्स हैं या रूल्स हैं इनको 1 by 1 अपनी तरफ से हम क्वेश्चन बना रहे हैं उन पे अप्लाई करें, ताकि आपको पता हो कि इनको मैंने अप्लाई कैसे करना है। जब आपको ये पता चल जाएगा इनको मैंने कैसे अप्लाई करना है, तो जब क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे आपके लिए वो ईजी होगा। ओके, सेकंड रूल है हमारे पास, जब आपके पास कोई वेरिएबल है लाइक आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है,
वो वेरिएबल x भी हो सकता है, वो वेरिएबल t भी हो सकता है, लेकिन उस वेरिएबल की खास बात ये हो कि उस वेरिएबल की जो पावर है दैट इज 1। एक बात, एक शर्त उसके साथ है। दूसरी ये है कि जिस वेरिएबल का आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल वो हो। लाइक आप जब लिखते हैं सपोज डी बाई डी एक्स, दिस एक्स इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या जो हम कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे जो समथिंग होगी दिस इज एफ ऑफ एक्स सपोज, कि डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स हो और फंक्शन इटसेल्फ भी एक्स हो, मींस दोनों चीजें सेम हो, जिसका आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट फाइंड कर रहे हैं, बोथ आर सेम, पावर तक सेम हो, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 1 की इक्वल होगा। सो देखिए, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू m शुड बी 1, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y शुड बी इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास एक रूल है, लाइक हम कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1, derivative of t with respect to t is 1, derivative of y with respect to y is 1। इसके बाद हम आते हैं, अगर आपके पास पावर फॉर x फंक्शन है, उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर क्या होगा? तो जो कांस्टेंट होगा वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, सही है। जो वेरिएबल होगा उस पे हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे x डेरिवेटिव, x इज योर वेरिएबल, बट आप जो डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं वो भी विद रिस्पेक्ट टू x है, बोथ आर सेम। जब दोनों सेम हो तो वो किसकी इक्वल होगा? बाय यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी, वो 1 की इक्वल होगा। तो c into 1 इक्वल्स टू c। एग्जांपल देखें, dy by dx of 2x, मतलब x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कोई कांस्टेंट नंबर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जीरो ना हो एटलीस्ट, बिकॉज अगर जीरो हो तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी वेरिएबल वो सब कुछ जीरो हो जाएगा। सो वो कांस्टेंट 2 भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, रूट फॉर्म में भी हो सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है। सो हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग दिस रूल, दिस कांस्टेंट शुड बी आउट ऑफ द डेरिवेटिव, ये 2 बाहर आ जाएगा, जस्ट x का डेरिवेटिव लेंगे। नाउ यूजिंग सेकंड रूल, अगर आपके पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं और उसका जो रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव, जिसकी रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, दोनों सेम है, मींस मेरा फंक्शन वेरिएबल भी सेम है, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूं वो भी सेम है, इट शुड बी 1। सो 2 into 1 equals to 2। इसी तरह अगर मेरे पास हो स्क्वायर रूट 3y, अब हमें चेक करना है इफ इज स्क्वायर रूट 3 इज एनी कांस्टेंट नंबर। यस, अगर ये कोई कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट मल्टीपल का रूल यूज कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेते हैं, जस्ट y का डेरिवेटिव लेंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ y का फाइंड कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड कर रहे हैं, बोथ आर सेम, सो इट शुड बी 1। तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 of 1। सेम इसी तरह -5/10 into t, तो फर्स्ट चेक करना है आया -5/10 कांस्टेंट है या नहीं है। यस, इट इज अ कांस्टेंट, तो ये -5/10 डेरिवेटिव से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यूजिंग दिस रूल, जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से बाहर होना चाहिए। नाउ डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, बोथ आर सेम, तो जब ये सेम हो तो वो किसकी इक्वल होगा? तो यूजिंग सेकंड रूल, वो 1 की इक्वल होगा। सो -5/10 into 1 equals to -5/10। इसी तरह से मिलते जुलते मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, मैं अपने सॉल्व करने हैं। यहाँ पे देखिए, दिस इज a और आपका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x है, तो x के लिहाज से a आपका कांस्टेंट है, इट मीन 53a इज योर कांस्टेंट। यहाँ पे देखें b आपके पास समथिंग आ रहा है, सो b इज कांस्टेंट रिस्पेक्ट टू y, तो b आपका कांस्टेंट होगा। बाकी आपने खुद सॉल्व करना है। ओके, इस थर्ड जो प्रॉपर्टी या थ्योरम है जो भी है, इसको मैं जनरलाइज करता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई x वेरिएबल रखा है, तो यहाँ पे हम जनरल फंक्शन रख लेते हैं, और फंक्शन जो है वो x पे भी डिपेंड कर सकता है। अगर आपका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x है तो वो फंक्शन x का हो सकता है, अगर आपका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y है तो वो फंक्शन y का होगा, और आपका डेरिवेटिव अगर रिस्पेक्ट टू t है तो फंक्शन भी t का ही होगा। तो अगर ऐसा हो तो c इज अ कांस्टेंट, अगेन जिस तरह कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर हो जाएगा, और उस पार्टिकुलर फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर वो x का है तो x के लिहाज से, y का है तो y के लिहाज से, t का है तो t के लिहाज से। इसके बाद हमारे पास जो रूल है दैट इज पावर रूल। अगर वेरिएबल के ऊपर कोई पावर हो तो इसको हम प्रूव कर चुके हैं, इट्स ओल्ड बुक में भी और न्यू बुक में भी इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। हम फॉर n इक्वल्स टू पॉजिटिव, n इक्वल्स टू नेगेटिव,
n इक्वल्स टू फ्रैक्शनल दोनों तीनों के लिए इसको हम प्रूव कर चुके हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। सो अगर आपके पास कोई पावर इन्वॉल्व हो तो क्या होगा, यूजिंग दिस रिजल्ट पावर आपकी आगे आ जाएगी और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। और फर्दर जो का बेस फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होगा, बेस फंक्शन इज x, सपोज यहाँ पे x का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 है, यूजिंग 2, सो यहाँ से आ जाएगा सिंपली nx पावर n-1। बट अगर ऐसा ना हो, जो आपका बेस फंक्शन है वो x ना हो, वो भी एक जनरल कोई फंक्शन हो, तो फिर क्या होगा, फिर यूजिंग सेम फॉर्मूला जस्ट जब फर्दर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आप x का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं बिकॉज x इज योर बेस, यहाँ पे आप f का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बिकॉज f इज योर बेस। अब वो f जनरली कुछ भी हो सकता है। ओके, इसी रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक x पावर 5 है, पावर फंक्शन है, पावर आगे आ जाएगी, पावर से 1 कम होगा, फर्दर जो बेस फंक्शन है x उसका डेरिवेटिव लेंगे एंड यूजिंग 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 के इक्वल होता है। So x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x is 1, so 5x power 4 is your answer। Again अगर हम देखें x पावर 3/2, आपकी जो पावर है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो पावर जो है वो कोएफिशिएंट में आ जाएगा और फर्दर पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा यूजिंग दिस रूल। और जो आपका बेस फंक्शन है सपोज x है उसका फर्दर डेरिवेटिव और इस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस सेकंड प्रॉपर्टी वो 1 हो जाएगी। क्यों? बिकॉज आपका जो फंक्शन है वो भी x है और जिसके लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव जो फाइंड किया जा रहा है वो भी x है। इफ ये दोनों अगर सेम हो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 हो जाएगा। सो 3/2 से अगर 1 माइनस करते हैं यू विल गेट 1/2 एंड यू विल बेटर इसको 3/2 से 1 कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इस 1/2 को अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो अगर पावर 1/2 हो उसको मैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो स्क्वायर रूट ऑफ x। इसी तरह अगर आपके पास पावर नेगेटिव हो, लाइक आपके पास डेरिवेटिव में पावर है इसको जब ऊपर लेकर जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा y पावर -9। अगेन पावर फंक्शन है लेकिन पावर नेगेटिव है तो सेम क्राइटेरिया यूज होगा। अब इसकी जो पावर है, जो भी पावर है, इफ इट इज पॉजिटिव, इफ इट इज नेगेटिव, इफ इट इज फ्रैक्शनल, तो ये कोएफिशिएंट में आ जाएगी और फर्दर पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे तो -9 है, इसी जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -9 -1 तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, -10 हो जाएगा। बाकी में डिक्रीज हो रहा है अगर पॉजिटिव है फ्रैक्शनल है, यहाँ पे डिक्रीज हो इंक्रीज होगा। फर्दर y का डेरिवेटिव, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इट शुड बी 1 यूजिंग 2, सो यहाँ से आ जाएगा -10 ये -9 और अगर पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इसको वापस डिनोमिनेटर में ले आएं, सो -9 बाय y पावर 10। फर्दर हम आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, अगर दो फंक्शंस जो है वो आपस में ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उन पे डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होगा। अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो दोनों पे सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई होगा। अगर दोनों बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। दिस इज व्हाट सम और डिफरेंस रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो इसको हम कहते हैं लीनियर, जो प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी कहते हैं। अगर मैं एडिशन, सम और डिफरेंस और कांस्टेंट मल्टीपल को कंबाइन कर लेते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। सिंपल इसका मतलब यह है कि आप इन दोनों को पहले ऐड करें, डेरिवेटिव लें, या पहले उसके बाद डेरिवेटिव लें और ऐड करें, बोथ आर सेम। दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके डेरिवेटिव लेते हैं या दोनों के डेरिवेटिव लेने के बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट शुड बी सेम। लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। जो फंक्शन लीनियर होते हैं, जो जिनमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, उनमें ऐसा होता है। ओके, अब सपोज मेरे पास ये फंक्शन है x+2 जो ऐड हो रहे हैं। सपोज फर्स्ट फंक्शन आपका जो है वो वेरिएबल फंक्शन है, सेकंड जो है वो का कांस्टेंट फंक्शन है, तो दोनों पे आपका अलग अलग डेरिवेटिव यूज होगा यूजिंग दिस रूल। सो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 and 2 is constant, we know the derivative of constant is 0 using first। for x का डेरिवेटिव और यूजिंग सेकंड वो 1 की इक्वल है and 1 plus 0 is 1, so 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगेन y minus square root 3, अब y में मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूं और रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो यूज कर रहा हूं वो भी y है, बोथ आर सेम। सो दोनों के बीच में डिफरेंस है, जब डिफरेंस होगा सेम जो सम का रूल है वो डिफरेंस का भी रूल है। सो डेरिवेटिव ऑफ y माइनस डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 3, अगेन स्क्वायर रूट 3 इज कांस्टेंट रिस्पेक्ट टू y, इसका डेरिवेटिव स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 हो जाएगा और y डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इट शुड बी 1, so 1 minus 0 is 1। अगेन कुछ फंक्शन बेस में सम हो रहे हैं और जो पावर है आपके पास कोई पावर भी इन्वॉल्व है, तो जिस तरह हमारे पास ये जनरलाइज फंक्शन है इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ।
सो हमारे पास क्या होगा, पहले इसके पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल क्या है कि पावर आपकी कोफिशिएंट में आएगी और बेस की जो पावर है उससे 1 डिक्रीज होगा। फर्दर आपके पास जो बेस फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होगा। और अब जब बेस फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ पे देखिए दो फंक्शन का सम हो रहा है, तो जो सम का रूल है वो आपको अप्लाई होगा, मतलब फर्स्ट पे डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव। तो पावर आगे, पावर से एक माइनस, वहाँ से आ जाएगा 4 और फर्दर बेस फंक्शन का डेरिवेटिव, वहाँ पे दो फंक्शन का सम है, तो x पे अलग डेरिवेटिव, tan पे अलग डेरिवेटिव। tan इज योर कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इट शुड बी 1 यूजिंग सेकंड रूल। सो यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से 0, यहाँ से 5 into x plus 10 होल पावर 4 इज योर आंसर। सेम अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे सारे मैंने लीनियर फंक्शन लिए हैं, मैं अगर बेस फंक्शन में पावर 2 फंक्शन ले लूँ या एग्जाम्पल मैंने पावर 3 फंक्शन भी दिए, तो फिर क्या होगा। पावर फंक्शन है, सबसे पहले पावर यूज होगा। 5/2 जो आपके पास कोफिशिएंट में आ जाएगा, 5/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो यू विल गेट 3/2 और फिर फर्दर बेस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन बेस फंक्शन में आपके पास डिफरेंस यूज हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, पहले का डेरिवेटिव माइनस सेकंड का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट वन इज योर t स्क्वायर, सेकंड वन इज योर 11। तो दोनों का जो 11 का जो डेरिवेटिव है, 11 इज अ कांस्टेंट नंबर, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या होगा t स्क्वायर पावर फंक्शन है, तो 2 आपके पास कोफिशिएंट में t की पावर 2 minus 1 is 1, फर्दर t का डेरिवेटिव होगा तो t का डेरिवेटिव इज इक्वल टू t is 1, सो 2t minus 0 is 2t, सो 2t और ये जो 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 5t t स्क्वायर माइनस 11 पावर 3/2 इज योर आंसर। इसी तरह से आपके पास कुछ क्वेश्चन जो मैंने इस होमवर्क के लिए छोड़े हैं। इसके बाद 6 प्रॉपर्टी पे आते हैं। 6 7 में दो फंक्शन अगर उनके बीच में प्रोडक्ट हो तो वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, अगर दो फंक्शन के बीच में क्वोशंट हो या डिवीजन हो तो फिर उनकी प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी, उनको हम कैसे याद रखेंगे, ये जरा देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन, इनको अगर अपना डेरिवेटिव फाइंड करना हो यूजिंग दिस थ्योरम्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं बिकॉज चीजें प्लस हो रही है, लेकिन अगर बीच में माइनस होता फिर ऑर्डर जरूरी था, लेकिन अगर बीच में प्लस है तो ऑर्डर जरूरी, आप सेकंड को पहले रखते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं या फर्स्ट को पहले रखते हैं सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर दोनों के बीच में माइनस होता तो फिर हमें ऑर्डर जो है वो मस्ट फॉलो करना पड़ता है, जिस तरह कि सेकंड रूल हो रहा है, लास्ट रूल हो रहा है। डेरिवेटिव ऑफ f by g, न्यूमरेटर फंक्शन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर फंक्शन, g डेरिवेटिव ऑफ f माइनस, अब आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें प्लस यूज हो रहा है तो आप याद रख सकते हैं, अगर प्रोडक्ट में प्लस है तो फिर जो डिवीजन वाला फंक्शन होगा या क्वोशंट फंक्शन होगा उसमें माइनस होगा, माइनस f डिवाइडेड बाय g डिवाइडेड बाय g स्क्वायर। अगर इसको और इसको मैं देखूं तो सर रिवर्स है, फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यहाँ पे उल्टा है, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे उल्टा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय g स्क्वायर। इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये हम नेक्स्ट उसमें सीखेंगे। अब एक्सरसाइज 3.3 का एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है डिफरेंशिएट f of x plus g of x and f of x minus g of x, मींस आपको f और g दो फंक्शन गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ f of x plus g of x, डेरिवेटिव ऑफ f of x minus g of x। एक मैंने फाइंड किया, एक आप खुद फाइंड कर लें। अब चूंकि हम भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डेरिवेटिव फंक्शन है वो लीनियर है, आप पहले इन दोनों को ऐड कर लें फिर डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, या बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आप दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करें उसके बाद ऐड कर दें, बोथ आर सेम। तो मैं प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव, अगर दोनों डेरिवेटिव प्लस है तो प्लस पुट करेंगे, सम वाला रूल है, बीच में डिफरेंस हो तो डिफरेंस पुट करते हैं। तो दिस इज योर f of x 4x³ minus 5x और ये के पास g of x जो वो है 3/5x² minus 2x। ओके, जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इस पे अलग अप्लाई होगा, इस पे g पे अलग अप्लाई होगा। अब देखिए दोनों के बीच में अगेन डिफरेंस है तो दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 4x³ माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3/5x² माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x। अब हर वेरिएबल के साथ आपको कोई कोएफिशिएंट नजर आ रहा है, मींस कोई कांस्टेंट मल्टीपल नजर आ रहा है, तो आपको याद होगा जो थर्ड प्रॉपर्टी है कांस्टेंट मल्टीपल की वो यूज करेंगे। 4 जो है वो डेरिवेटिव से बाहर x³ का डेरिवेटिव, 5 डेरिवेटिव से आउट और x का डेरिवेटिव,
3/5 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव से आउट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2 इज डेरिवेटिव से कांस्टेंट है, आउट हो जाएगा x का डेरिवेटिव। अब x का डेरिवेटिव जहाँ पे x का डेरिवेटिव आ रहा है वो हम सेकंड प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं, वो 1 के इक्वल होगा। और जहाँ पे x क्यूब है तो प्रॉपर पावर फार्मूला यूज करेंगे, पावर के कोफिशिएंट में पावर से 1 डिक्रीज फर्दर x का डेरिवेटिव, x स्क्वायर में क्या करेंगे 2 आपके पास क्या हो जाएगा, पावर से पहले आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट फर्दर x का डेरिवेटिव। सिंप्लीफिकेशन के बाद 12x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6/5x माइनस 2, these two are constant, आपस में ऐड करेंगे 7, this x स्क्वायर टर्म x वाली टर्म 7। तो ये आपके पास मैंने सम के लिए किया है, सेम अपने डिफरेंस के लिए करना है। और इसी तरह जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है चारों पार्ट इसी तरह के हैं। सो दिस इज द लेक्चर ऑफ टुडे। अगर किसी को किसी भी पूरे लेक्चर में कहीं भी कोई भी इशू है तो वो हमसे पूछ सकता है, और पूछने के लिए वो कॉलेज भी आ सकता है, कॉलेज नहीं आ सकता तो कॉलेज के नंबर पे कॉल करके हमसे बात भी कर सकता है। थैंक यू एंड अल्लाह।